क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोगों की जिंदगी में जैसे ही सब कुछ सही होने लगता है, अचानक मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ऐसा लगता है मानो जीवन ने एक साथ हर दिशा से हमला कर दिया हो। रिश्ते उलझने लगते हैं, पैसे कम पड़ने लगते हैं, मेहनत बढ़ जाती है लेकिन परिणाम दिखाई नहीं देते। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वही लोग जिनके लिए आपने सबसे ज्यादा किया, वही आपको समझना छोड़ देते हैं। यही अधिकांश लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे मान लेते हैं कि उनकी मेहनत बेकार थी, उनका रास्ता गलत था, उनकी किस्मत खराब है, और धीरे धीरे वे अपने ही सपनों पर शक करने लगते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कई बार जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा हार की नहीं, बल्कि जीत के बिल्कुल पहले शुरू होती है। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन जरा एक साधारण सी बात सोचिए। जब कोई तीर छोड़ा जाता है तो उसे आगे भेजने से पहले पीछे की ओर पूरी ताकत से खींचा जाता है। अगर तीर बोल सकता तो शायद उसे लगता कि उसकी जिंदगी पीछे जा रही। उसे क्या पता कि यही पीछे खींचना उसे सबसे आगे ले जाने वाला है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उतनी ही जिंदगी आपको पीछे धकेल देती है? अगर हां, तो हो सकता है ये पीछे धकेलना सजा नहीं, तैयारी हो। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों हर बड़ा सपना अपने साथ बड़े कष्ट लेकर आता है? और क्यों अधिकांश लोग उसी मोड़ पर हार मान लेते हैं जहां से उनकी असली सफलता बस कुछ कदम दूर होती है? यही वह रहस्य है जिसे समझे बिना इंसान पूरी जिंदगी अपनी तकलीफों को बदकिस्मती समझता रहता है। लेकिन यहां एक ऐसी बात है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जीवन कभी भी बिना कारण किसी को कठिन रास्ते पर नहीं भेजता। हर बड़ी मंजिल के पहले एक ऐसा दौर आता है जहां इंसान को लगता है कि अब शायद उससे नहीं होगा। जैसे पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति जब आधी ऊंचाई पार कर लेता है, तब सबसे ज्यादा थकता है। उसकी सांसें तेज हो जाती, पैर जवाब देने लगते हैं। पीछे देखने पर नीचे की गहराई डराती है, और ऊपर देखने पर छोटी बहुत दूर दिखाई देती है। उसी क्षण उसका मन कहता है, बस अब लौट चलो। लेकिन सच यह है कि उसी जगह से लौटने वाला व्यक्ति पूरी जिंदगी यही सोचता रह जाता है कि अगर उस दिन कुछ कदम और बढ़ा देता तो शायद मेरी जिंदगी बदल जाती। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं, बल्कि अपने ही मन से चल रही है? क्या यह संभव है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं, बल्कि वह आवाज हो जो हर कठिन समय में आपके कानों में फुसफुसाती है, अब छोड़ दो? सोचिए, अगर हर बार वही आवाज जीतती रही तो आपके सपनों का क्या होगा? और अगर एक दिन आपने उसी आवाज को हरा दिया तो क्या आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? जरा एक किसान की कल्पना कीजिए। वह महीनों तक खेत जोतता है, बीज बोता है, पानी देता है, धूप सहता है, लेकिन कई दिनों तक खेत बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसा पहले था। अगर कोई अनजान व्यक्ति वहां से गुजरे तो वह कहेगा, इतनी मेहनत का क्या फायदा, यहां तो कुछ उगा ही नहीं। लेकिन किसान मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि धरती के ऊपर भले कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर धरती के नीचे जीवन जन्म ले रहा है, जड़ें फैल रही, शक्ति इकट्ठी हो रही, और जब सही समय आएगा तो वही खेत हरियाली से भर जाएगा। ठीक यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। आपकी मेहनत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अक्सर दुनिया की नजरों से छिपा होता है। लोग केवल परिणाम देखते हैं, संघर्ष नहीं। वे सफलता की तालियां सुनते हैं, लेकिन उन रातों की खामोशी नहीं सुनते जिनमें आपने अपने आंसू छिपाए थे। याद रखिए, जो संघर्ष दिखाई नहीं देता वही सफलता की सबसे मजबूत नींव बनता है। लेकिन एक और सवाल है, अगर कष्ट सफलता का संकेत है तो फिर हर दुखी इंसान सफल क्यों नहीं हो जाता? यही वह प्रश्न है जो इस पूरे रहस्य का सबसे गहरा हिस्सा खोलता है। केवल कष्ट सह लेना सफलता नहीं देता। पत्थर भी सदियों तक धूप और बारिश सहता है, लेकिन वह हीरा नहीं बनता। हीरा इसलिए बनता है क्योंकि वह दबाव के बीच अपना स्वरूप बदलता है, यानी कष्ट नहीं। कष्ट के प्रति आपका व्यवहार तय करता है कि आपका भविष्य क्या होगा। कुछ लोग मुश्किल आते ही टूट जाते हैं, कुछ लोग उसी मुश्किल को अपना शिक्षक बना लेते हैं।
एक ही तूफान किसी का घर गिरा देता है और किसी की नाव किनारे पहुंचा देता है। फर्क तूफान में नहीं, तैयारी में होता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जब जीवन आपको बार बार रोकता है, तब वह वास्तव में आपकी गति नहीं, आपकी क्षमता को परख रहा होता है? क्योंकि बिना क्षमता के मिली सफलता अक्सर इंसान को बर्बाद कर देती है। यही कारण है कि जीवन पहले इंसान को मजबूत बनाता है, फिर उसे ऊंचा उठाता है। यदि एक छोटा दीपक तेज हवा में रख दिया जाए तो वह बुझ जाएगा, लेकिन वही दीपक अगर बार बार हवाओं का सामना करे तो उसकी लौ स्थिर होना सीख जाती है। शायद इसलिए आपके जीवन में भी हवाएं बढ़ी हैं, शायद इसलिए चुनौतियां एक के बाद एक आ रही हैं, क्योंकि मंजिल अब केवल सपना नहीं रही, वह आपकी ओर बढ़ रही है। लेकिन उससे पहले जीवन यह देखना चाहता है कि क्या आप उस मंजिल का भार उठा भी पाएंगे, क्योंकि सफलता केवल खुशियां नहीं लाती, वह जिम्मेदारियां भी लाती है। और जो व्यक्ति छोटी कठिनाइयों में टूट जाता है, वह बड़ी सफलता का बोझ कैसे संभालेगा? यही अधिकांश लोग एक और गलती कर बैठते हैं। वे अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि सबकी जिंदगी आसान है, केवल उनकी ही राह कठिन है। लेकिन क्या आपने कभी नदी को देखा है? जो नदी सीधे बहती है वह अक्सर छोटी होती है। बड़ी नदियां पहाड़ों से टकराती हैं, चट्टानों को काटती हैं, गहरी घाटियों से गुजरती हैं, तब जाकर समुद्र तक पहुंचती हैं। अगर नदी भी पहली चट्टान देखकर रुक जाती तो क्या वह कभी समुद्र बन पाती? ठीक वैसे ही आपकी राह में जितनी बड़ी रुकावटें हैं, हो सकता है आपकी मंजिल भी उतनी ही बड़ी हो। जीवन कभी छोटे पात्र की परीक्षा बड़ी नहीं लेता। परीक्षा का आकार अक्सर उस भविष्य का संकेत होता है जिसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है, क्योंकि कई बार जीवन कष्ट इसलिए नहीं बढ़ाता कि आपको रोक सके, बल्कि इसलिए बढ़ाता है कि वह आपकी जिंदगी से उन चीजों को निकाल सके जो आपकी आने वाली सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनने वाली थी। और जब यह प्रक्रिया शुरू होती है, तब इंसान को लगता है कि उसकी पूरी दुनिया बिखर रही है। पर क्या सचमुच सब कुछ बिखर रहा होता है, या कुछ ऐसा टूट रहा होता है जिसे टूटना बहुत पहले ही चाहिए था? यही वह रहस्य है जिसे समझे बिना अधिकांश लोग अपनी सबसे बड़ी जीत के ठीक पहले हार मान लेते हैं। यहीं से जीवन का सबसे कठिन अध्याय शुरू होता है, क्योंकि जब परिवर्तन आता है तो वह कभी केवल परिस्थितियां नहीं बदलता, वो लोगों के चेहरे भी बदल देता है। जिन लोगों पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया था, वही अचानक दूर होने लगते हैं। जिन रिश्तों को आपने अपना सहारा समझा था, वही सबसे भारी बोझ लगने लगते हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ने एक साथ आपका साथ छोड़ दिया हो, और इसी अकेलेपन में इंसान सबसे खतरनाक निर्णय लेता है। वह खुद पर विश्वास खो देता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या कभी पेड़ ने पतझड़ से लड़ाई की है? नहीं। वह जानता है कि पुराने पत्ते गिरेंगे तभी नई कोंपलें जन्म लेंगी। अगर पेड़ हर सूखे पत्ते को बचाने में अपनी पूरी ताकत लगा दे, तो क्या उसमें नए जीवन के लिए जगह बचेगी? शायद नहीं। ठीक वैसे ही जब जीवन आपकी राह से कुछ लोगों को हटाता है, कुछ अवसर छीन लेता है, कुछ योजनाएं तोड़ देता है, तब पहली नजर में यह नुकसान लगता है। लेकिन कई बार वही टूटन आने वाले निर्माण के लिए जगह बना रही होती है। याद रखिए, जीवन जब कुछ छीनता है तब अक्सर वह आपके हाथ खाली नहीं करता, बल्कि उन्हें किसी बड़ी चीज को पकड़ने लायक बनाता है। क्या आपने ध्यान दिया कि कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जिनके लिए हम वर्षों रोते हैं और फिर एक दिन पीछे मुड़कर कहते हैं, अगर वह न हुआ होता तो आज मैं यहां तक कभी नहीं पहुंचता। एक छोटा सा लड़का था, उसे मिट्टी से खिलौने बनाने का बहुत शौक था। एक दिन उसने बड़ी मेहनत से एक सुंदर घड़ा बनाया। उसे लगा अब यह तैयार हो गया है, लेकिन उसके पिता ने बिना कुछ कहे उस घड़े को उठाया और आग की भट्टी में रख दिया। लड़का रो पड़ा। उसे लगा उसकी सारी मेहनत जल जाएगी। लेकिन कुछ घंटों बाद जब वही घड़ा बाहर निकला तो पहले से कहीं अधिक मजबूत था। अब उसमें पानी भी रखा जा सकता था, वह टूटता भी नहीं था। तब उसके पिता ने कहा, अगर तुम्हें केवल सुंदर बनना है तो आग से बच जाओ, लेकिन अगर तुम्हें उपयोगी और मजबूत बनना है तो आग से होकर गुजरना ही पड़ेगा। सोचिए, क्या आज आपकी जिंदगी भी किसी ऐसी ही भट्टी से नहीं गुजर रही? क्या यह संभव है कि जो दर्द आपको जलता हुआ महसूस हो रहा है, वही आपके भीतर ऐसी मजबूती पैदा कर रहा हो जिसे आप अभी देख नहीं पा रहे?
हर आग विनाश नहीं करती, कुछ आग इंसान को उसकी असली पहचान देती है। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यह नहीं कि उसके जीवन में कष्ट है, असली परेशानी यह है कि वह हर कष्ट का अर्थ गलत समझ लेता है। वह हर असफलता को अपनी क्षमता का प्रमाण मान लेता है, जबकि कई बार असफलता केवल दिशा बदलने का संकेत होती है। सूरज हर शाम डूबता है। अगर वह सोच ले कि मेरा अंत हो गया, तो अगली सुबह कभी नहीं आएगी। लेकिन उसे पता है कि डूबना भी उसकी यात्रा का हिस्सा है। ठीक उसी तरह जीवन में कुछ दिन ऐसे आते हैं जब सब कुछ अंधेरा दिखाई देता है। मेहनत जारी रहती है लेकिन पहचान नहीं मिलती, ईमानदारी बनी रहती है लेकिन सम्मान नहीं मिलता, दिल साफ रहता है लेकिन लोग गलत समझते हैं। और इन्हीं दिनों में इंसान के भीतर दो रास्ते बनते हैं। पहला रास्ता शिकायत का, दूसरा रास्ता विकास का। शिकायत करने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का कैदी बन जाता है और सीखने वाला व्यक्ति उन्हीं परिस्थितियों का मालिक बनता है जाता है। जिस दिन आपने दर्द से लड़ना छोड़कर उससे सीखना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी हार ने जीत का रूप लेना शुरू कर दिया। अब अपने जीवन का एक दृश्य याद कीजिए, कोई ऐसा दिन जब आपको लगा था कि अब सब खत्म हो गया। शायद नौकरी चली गई थी, शायद व्यापार में नुकसान हुआ था, शायद किसी अपने ने धोखा दिया था, शायद आपकी मेहनत का मजाक उड़ाया गया था। उस दिन आपको लगा होगा कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज आप अभी भी खड़े हैं, सांस ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपकी ताकत हमेशा आपकी कल्पना से बड़ी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि आपको उसका पता नहीं था। इंसान अपनी शक्ति तब नहीं पहचानता जब सब कुछ आसान हो। वह अपनी शक्ति तब पहचानता है जब उसके पास हार मानने का पूरा कारण होता है। फिर भी वह एक कदम आगे बढ़ा देता है। लेकिन अभी कहानी का सबसे गहरा मोड़ बाकी है, क्योंकि जीवन केवल आपको कठिनाइयों से मजबूत नहीं बनाता, वह धीरे धीरे आपके भीतर से डर को भी निकालता है। और जिस दिन डर टूट जाता है, उसी दिन इंसान के सामने ऐसी संभावनाओं के दरवाजे खुलते हैं जिन्हें पहले वह देखने की हिम्मत भी नहीं करता था। सवाल यह है, आखिर जीवन डर को तोड़ने के लिए कष्टों का ही सहारा क्यों लेता है? और क्यों कुछ लोग इसी मोड़ पर साधारण से असाधारण बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग वहीं रुक जाते हैं? यही अगला रहस्य है, और शायद पूरी यात्रा का सबसे निर्णायक सत्य भी। यहीं पर अधिकांश लोग अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम पाल लेते हैं। वे सोचते हैं कि साहस का मतलब है डर का बिल्कुल न होना, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। साहस वह नहीं जो कभी कांपे ही नहीं, साहस वह है जो कांपते हुए भी आगे बढ़ जाए। एक छोटा बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है। वह हर गिरने के बाद कुछ पल रोता है, फिर उठकर दोबारा चलने की कोशिश करता है। अगर वह पहले ही गिरने पर यह मान लेता कि चलना उसके बस की बात नहीं, तो शायद वह पूरी जिंदगी रेंगता रहता। लेकिन उसने अपने गिरने को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, उसने गिरने को सीखने का हिस्सा बना लिया। यही नियम आपके जीवन पर भी लागू होता है। आज जो ठोकरें आपको रोकती हुई दिखाई दे रही हैं, हो सकता है वही आपको उस इंसान में बदल रही हो जो कल बड़ी जिम्मेदारियां संभाल सके। याद रखिए, मंजिल तक पहुंचने वाले लोग कभी इसलिए नहीं जीतते कि वे सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे, बल्कि इसलिए जीतते हैं क्योंकि उन्होंने अपने डर को अपने निर्णयों का मालिक नहीं बनने दिया। क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान किसने किया? परिस्थितियों ने, या उन परिस्थितियों के डर ने जिसने आपको कोशिश करने से पहले ही रोक दिया? सोचिए, अगर समुद्र की हर लहर किनारे तक पहुंचने से पहले ही लौटने का फैसला कर ले, तो क्या कभी कोई किनारा भीग पाएगा? लहर जानती है कि उसे चट्टानों से टकराना पड़ेगा, उसका कुछ हिस्सा बिखरेगा भी, लेकिन वह फिर लौटती है, फिर आती है, फिर टकराती है, क्योंकि उसे अपनी यात्रा पर विश्वास है। इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह एक असफल प्रयास के बाद खुद को असफल इंसान घोषित कर देता है, जबकि प्रयास और व्यक्ति कभी एक जैसे नहीं होते। एक परीक्षा में असफल होना पूरे जीवन में असफल होना नहीं है। एक रिश्ते का टूट जाना पूरी जिंदगी का टूट जाना नहीं है। एक व्यापार का बंद हो जाना आपकी क्षमता का अंत नहीं है। लेकिन जब मन हार मान लेता है
तब अवसर सामने खड़े होकर भी दिखाई नहीं देते। जीवन पहले आपकी आंखों से डर का पर्दा हटाता है, तभी सफलता का दृश्य दिखाई देता है। और यह पर्दा केवल शब्दों से नहीं हटता, यह संघर्ष से हटता है, धैर्य से हटता है, बार बार उठने की आदत से हटता है। अब एक पल के लिए अपनी जिंदगी के उन लोगों को याद कीजिए जिन्होंने आपको कभी कमजोर कहा था, जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है। शायद उस समय उनके शब्द तीर की तरह आपके दिल में उतर गए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उन्हीं शब्दों ने आपको सबसे ज्यादा मेहनत करने के लिए मजबूर भी किया? कई बार विरोध करने वाले लोग अनजाने में आपके सबसे बड़े शिक्षक बन जाते हैं। वे आपको चोट देते हैं, लेकिन वही चोट आपको बदलने की आग भी देती है। अगर दुनिया हमेशा आपकी तारीफ ही करती रहती तो शायद आप कभी अपने भीतर छिपी हुई ताकत को खोज ही नहीं पाते। इसलिए हर आलोचना को नफरत मत समझिए, हर विरोध को दुश्मनी मत समझिए। कुछ आवाजें आपको गिराने के लिए नहीं, जगाने के लिए आती हैं। जिस दिन आपने दूसरों के संदेह को अपनी ऊर्जा बना लिया, उसी दिन आपकी यात्रा ने नई दिशा पकड़ ली। लेकिन अभी भी एक ऐसा रहस्य बाकी है जिसे समझे बिना यह पूरी कहानी अधूरी रहेगी। क्योंकि जीवन केवल कठिनाइयां नहीं देता, वह सही समय का इंतजार भी कराता है। और यही इंतजार सबसे कठिन परीक्षा होती है। मेहनत करना आसान है, लेकिन परिणाम का धैर्यपूर्वक इंतजार करना सबसे कठिन है। बीज बोने के अगले दिन किसान खेत खोदकर यह नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। अगर वह ऐसा करेगा तो बीज भी नष्ट हो जाएगा। उसे विश्वास रखना पड़ता है कि जो दिखाई नहीं दे रहा वह भी अपना काम कर रहा है। ठीक वैसे ही आपके जीवन में भी बहुत कुछ ऐसा चल रहा हो सकता है जो अभी आपकी आंखों को दिखाई नहीं देता। आपकी मेहनत, आपका धैर्य, आपका संघर्ष सब मिलकर एक ऐसा भविष्य तैयार कर रहे हो जिसकी कल्पना भी आपने अभी तक नहीं की। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपके भीतर इतना धैर्य है कि आप उस भविष्य के आने तक टूटे बिना टिके रह सकें? क्योंकि समय हमेशा उसी इंसान की परीक्षा लेता है जिसे वह सबसे बड़ा पुरस्कार देने वाला होता है। और शायद यही वह क्षण है जहां पूरी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। क्योंकि अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि आपके जीवन में कष्ट क्यों बढ़ रहे हैं। असली प्रश्न यह है कि जब सफलता आपके दरवाजे के बिल्कुल पास होगी, तब क्या आप उसे पहचान पाएंगे, या फिर अधीर होकर ठीक उससे पहले अपनी यात्रा छोड़ देंगे? बहुत से लोग इसलिए नहीं हारते कि वह कमजोर थे, वे इसलिए हार जाते क्योंकि उन्होंने अंतिम दरवाजा खुलने से कुछ क्षण पहले ही दस्तक देना बंद कर दिया। और यही वह सत्य है जो आगे आने वाले रहस्य को और भी गहरा बना देता है। और शायद यही वह क्षण है जहां जीवन चुप रहकर सबसे बड़ी शिक्षा देता है। क्योंकि जीवन कभी कैलेंडर देखकर किसी को सफलता नहीं देता, वह घड़ी देखकर किसी की मेहनत का हिसाब नहीं करता। वह केवल एक बात देखता है, क्या यह इंसान उस मंजिल के योग्य हो चुका है या नहीं। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम अलग अलग समय पर मिलता है। बाहर से देखने वाला इसे किस्मत कह देता है, लेकिन भीतर की सच्चाई कुछ और होती है। एक व्यक्ति अभी भी परिणाम चाहता है, दूसरा व्यक्ति स्वयं को बदल रहा होता है। और जब इंसान स्वयं बदल जाता है, तब परिणाम को भी उसके पास आना पड़ता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ वर्षों पहले जो सपना आपके लिए बहुत बड़ा था, आज वही सपना आपको छोटा लगता है? ऐसा इसलिए नहीं कि सपना बदल गया, बल्कि इसलिए कि आप बदल गए। और जब इंसान भीतर से बड़ा हो जाता है, तब जीवन भी उसे छोटी जगह पर नहीं रोकता। जीवन मंजिल नहीं बदलता, पहले यात्री को बदलता है। एक बूढ़ा मूर्तिकार था, लोग उसकी बनाई मूर्तियों को देखकर हैरान रह जाते थे। एक दिन एक युवक ने उससे पूछा, आप पत्थर में इतनी सुंदर मूर्ति कैसे देख लेते? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं मूर्ति बनाता नहीं हूं, मूर्ति तो पहले से ही पत्थर के भीतर होती है, मैं तो केवल वह हिस्सा हटाता हूं जो मूर्ति नहीं है। यह सुनकर युवक कुछ पल चुप रहा। फिर उसे समझ आया कि असली कला जोड़ने में नहीं, अनावश्यक को हटाने में है। जरा सोचिए, क्या जीवन भी आपके साथ यही नहीं कर रहा? वह धीरे धीरे आपके भीतर से घमंड हटा रहा है, अधीरता हटा रहा है, झूठी उम्मीदें हटा रहा है,
लोगों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहना हटा रहा है। और जब यह सब हट जाएगा, तब आपके भीतर वही व्यक्ति बचेगा जो वास्तव में सफलता के योग्य है। इसलिए हर चोट को केवल दर्द मत समझिए। हो सकता है जीवन किसी अनचाहे हिस्से को तराश रहा हो। कभी कभी सफलता हमें कुछ देकर नहीं मिलती, बल्कि हमसे वह सब लेकर मिलती है जो हमें कमजोर बनाए हुए था। यही एक और गहरा रहस्य छिपा है। कठिन समय में इंसान का असली चरित्र सामने आता है। जब जेब खाली हो जाती है, तब पता चलता है कि कौन साथ है। जब सम्मान कम हो जाता है, तब पता चलता है कि आत्मसम्मान कितना बचा है। जब रास्ता लंबा हो जाता है, तब पता चलता है कि इरादा कितना सच्चा है। आसान दिनों में हर कोई अच्छा दिखाई देता है, लेकिन आंधी आने पर ही पता चलता है कि कौन सा वृक्ष सचमुच जड़ों से जुड़ा है और कौन केवल हरे पत्तों का दिखावा कर रहा था। यही कारण है कि जीवन पहले जड़ों की परीक्षा लेता है, फिर शाखाओं को ऊंचा उठाता है। अगर जड़ें कमजोर हों तो ऊंचाई भी विनाश बन जाती है। इसलिए जब आपके जीवन में संघर्ष बढ़ रहे हों, तो केवल यह मत सोचिए कि मेरे साथ ही क्यों। एक बार यह भी पूछिए, शायद जीवन मुझे किस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा है। क्योंकि जिसे सबसे ऊंचा उठना होता है, उसे सबसे गहरा बनना पड़ता है। लेकिन अब एक ऐसी बात सुनिए जिसे बहुत कम लोग स्वीकार कर पाते हैं। कई बार हम सफलता इसलिए नहीं खोते कि हम मेहनत कम करते हैं। हम सफलता इसलिए खो देते हैं क्योंकि हम समय से पहले थक जाते हैं। लोहे को तलवार बनने के लिए केवल एक चोट नहीं सहनी पड़ती, सैकड़ों बार हथौड़ा पड़ता है। अगर लोहे को 100वीं चोट से पहले निकाल लिया जाए, तो वह न तलवार बनता है, न औजार। वह केवल अधूरा लोहा रह जाता है। ठीक इसी तरह जीवन भी आपको बार बार परखता है। हर परीक्षा के बाद आप सोचते हैं अब तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर एक नई चुनौती सामने आ जाती है। उस समय मन कहता है अब बस। और यही वह क्षण होता है जहां अधिकांश लोग अपनी यात्रा समाप्त कर देते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता कि वे जिस परीक्षा से भाग रहे हैं, वही उनकी अंतिम परीक्षा भी हो सकती थी। कई बार इंसान सफलता से नहीं हारता, वह सफलता तक पहुंचने से कुछ कदम पहले हार मान लेता है। अब अपने दिल पर हाथ रखकर एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर आज आपको निश्चित रूप से पता चल जाए कि आपकी सारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, बस आपको 1 वर्ष और धैर्य रखना होगा, तो क्या आप रुकेंगे? शायद नहीं। आप पूरी शक्ति से लगे रहेंगे। तो फिर आज क्यों रुकना चाहते हैं? केवल इसलिए कि आपको भविष्य दिखाई नहीं दे रहा? क्या बीज को कभी भविष्य दिखाई देता है? नहीं। फिर भी वह अंधेरी मिट्टी के भीतर सड़ने का जोखिम उठाता है, क्योंकि उसके भीतर विश्वास होता है कि एक दिन वही मिट्टी उसे वृक्ष बना देगी। इंसान की सबसे बड़ी कमी यह है कि वह हर चीज को आंखों से देखना चाहता है, जबकि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां पहले विश्वास में जन्म लेती हैं, बाद में वास्तविकता बनती हैं। जो व्यक्ति अंधेरे में भी अपने कदम रोकता नहीं, वही सबसे पहले सूर्योदय देखता है। लेकिन अभी भी एक अंतिम परत बाकी है, क्योंकि सफलता केवल उन लोगों के पास नहीं आती जो संघर्ष करते हैं। सफलता उन लोगों के पास टिकती भी है जो संघर्ष के बाद विनम्र बने रहते हैं। और जीवन इस विनम्रता की परीक्षा भी उतनी ही कठोरता से लेता है जितनी धैर्य की। यही वह रहस्य है जहां पूरी यात्रा का अर्थ बदल जाता है, क्योंकि अब सवाल केवल यह नहीं रहेगा कि कष्ट क्यों बढ़े, बल्कि यह होगा कि जब कष्ट समाप्त होंगे और सफलता आपके सामने खड़ी होगी, तब क्या आप वही इंसान रहेंगे जिसने संघर्ष शुरू किया था, या संघर्ष आपको एक बिल्कुल नया व्यक्ति बना चुका होगा? यही अगला सत्य पूरी कहानी का सबसे गहरा मोड़ खोलने वाला है। यही वह जगह है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि यहां आकर इंसान को यह समझ आने लगता है कि सफलता का असली अर्थ केवल पैसा, नाम या पहचान नहीं है। सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि कठिन समय अब आपको पहले की तरह तोड़ नहीं पाता। वही परिस्थितियां जो कभी आपकी नींद छीन लेती थी, अब केवल कुछ पल के लिए आपको रोकती हैं। वही लोग जिनकी बातों से कभी आपका आत्मविश्वास टूट जाता था, अब आपके निर्णय तय नहीं कर पाते। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि बाहर की जीत हमेशा भीतर की जीत के बाद ही आती है।
जिस दिन इंसान अपने मन को जीत लेता है, उस दिन दुनिया की कोई हार उसे लंबे समय तक पराजित नहीं रख सकती। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत कम साधनों के बावजूद शांत क्यों रहते हैं, जबकि कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी बेचैन रहते हैं? इसका उत्तर परिस्थितियों में नहीं, मानसिकता में छिपा है। जिसने अपने मन को संभाल लिया, उसने आधी दुनिया जीत ली। जिसने मन को खो दिया, वह सब कुछ पाकर भी खाली रह गया। एक बार एक नाविक समुद्र के बीच भयंकर तूफान में फंस गया। चारों ओर ऊंची लहरें थीं, आकाश काला हो चुका था। उसके साथ बैठे लोग घबराकर चिल्लाने लगे कि अब हम नहीं बचेंगे। लेकिन नाविक शांत था। उसने नाव की दिशा नहीं बदली, उसने केवल पतवार को मजबूती से पकड़े रखा। जब तूफान बीत गया तो किसी ने उससे पूछा, तुम डरे क्यों नहीं? वो मुस्कुराया और बोला, मैंने अपना ध्यान तूफान पर नहीं, पतवार पर रखा, क्योंकि मैं लहरों को रोक नहीं सकता था, लेकिन अपनी पकड़ को मजबूत जरूर रख सकता था। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हम लोगों की सोच नहीं बदल सकते, हम समय की गति नहीं रोक सकते, हम हर समस्या को समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने धैर्य, अपने निर्णय और अपने विश्वास को मजबूत जरूर बना सकते हैं। और जब ध्यान समस्या से हटकर अपने चरित्र पर चला जाता है, तभी जीवन बदलना शुरू होता है। बुद्धिमान व्यक्ति तूफान की शिकायत नहीं करता, वह अपनी नाव को मजबूत करता है। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए, जब इंसान संघर्ष में होता है, तब उसे लगता है कि उसकी कहानी सबसे कठिन है। और जब वही इंसान वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे एहसास होता है कि उसी संघर्ष ने उसे सबसे कीमती उपहार दिए, धैर्य, समझ, आत्मविश्वास और सबसे बढ़कर स्वयं पर विश्वास। यदि वे कठिन दिन न आए होते, तो शायद वह आज भी छोटी छोटी बातों से टूट जाता। इसलिए कभी कभी जीवन आपको वहां नहीं ले जाता जहां आप जाना चाहते, वह पहले आपको वहां ले जाता है जहां आपको बदलना जरूरी होता है। और यही कारण है कि कई बार रास्ता मंजिल से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मंजिल आपको खुशी देती है, लेकिन रास्ता आपको व्यक्तित्व देता है। सफलता आपके हाथों में ट्रॉफी रखती है, लेकिन संघर्ष आपके भीतर चरित्र बनाता है। और चरित्र के बिना मिली सफलता बहुत जल्दी हाथ से निकल जाती है। अब जरा अपने जीवन की ओर फिर से देखिए। क्या यह संभव है कि जिन कठिन दिनों को आप अपनी बदकिस्मती समझ रहे हैं, वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन रहे हो? क्या यह संभव है कि जिन लोगों के जाने पर आपने आंसू बहाए, उन्होंने आपके भीतर आत्मनिर्भर बनने की ताकत जगा दी हो? क्या यह संभव है कि जिन असफलताओं ने आपको शर्मिंदा किया, उन्होंने ही आपको साधारण भीड़ से अलग सोचने की क्षमता दी हो? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हां है, तो समझ लीजिए कि आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि जीवन कभी किसी ईमानदार प्रयास को व्यर्थ नहीं जाने देता। परिणाम देर से मिल सकता है, लेकिन अनुभव तुरंत मिल जाता है। और यही अनुभव एक दिन उस परिणाम का रास्ता बनाता है जिसकी आपने वर्षों पहले कल्पना की थी। हर आंसू किसी हार की निशानी नहीं होता। कुछ आंसू उस नए इंसान के जन्म की कीमत होते हैं, जो भविष्य में असंभव को संभव करने वाला होता है। लेकिन अब एक अंतिम रहस्य सामने आता है। जब जीवन आपको सफलता के बिल्कुल निकट ले आता है, तब वह आखिरी बार आपकी परीक्षा लेता है। यह परीक्षा आपकी ताकत की नहीं होती, यह आपके धैर्य और आपके चरित्र की होती है। क्योंकि सफलता पाने से अधिक कठिन है सफलता के योग्य बने रहना। और जो व्यक्ति संघर्ष के दिनों में भी ईमानदारी नहीं छोड़ता, दूसरों की सफलता से जलता नहीं, अपनी मेहनत पर भरोसा रखता है और समय से पहले हार नहीं मानता, जीवन अंततः उसी के लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए अगर आज आपके जीवन में कष्ट बढ़ रहे हैं, तो घबराइए मत, उन्हें ध्यान से देखिए, उनसे सीखिए। क्योंकि कई बार जीवन शोर मचाकर नहीं बताता कि आपकी मंजिल पास है, वह केवल आपकी परीक्षाएं कठिन कर देता है। और यही सबसे मौन लेकिन सबसे सच्चा संकेत होता है कि आपकी यात्रा अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से लौटने वाले पछताते हैं, और डटे रहने वाले इतिहास नहीं, अपना भविष्य बदल देते हैं। जब भी जीवन में कष्ट बढ़े,
उन्हें अपनी हार का प्रमाण मत मानिए। हो सकता है वे उस नई शुरुआत की आहट हो जिसका आपने वर्षों से इंतजार किया है। याद रखिए, अंधेरी रात कभी सूरज को रोक नहीं सकती, आंधी कभी पर्वत को झुका नहीं सकती, और सच्चे इरादे वाला इंसान चाहे कितनी ही बार गिर जाए, उसकी मंजिल उससे हमेशा कुछ कदम आगे उसका इंतजार करती रहती है। इसलिए आज एक वचन स्वयं से लीजिए, मैं परिस्थितियों से नहीं हारूंगा, मैं लोगों की बातों से नहीं टूटूंगा, मैं अपने संघर्ष को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा, मैं हर कठिनाई को अपने चरित्र की सीढ़ी बनाऊंगा, क्योंकि मुझे अब समझ आ गया है कि जीवन मुझे रोक नहीं रहा, जीवन मुझे उस सफलता के योग्य बना रहा है जिसका सपना मैंने कभी अपनी खुली आंखों से देखा था। और जब एक दिन आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, तब आपको एहसास होगा कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सफलता नहीं थी, आपकी सबसे बड़ी ताकत वह संघर्ष था जिसने आपको सफलता के योग्य बनाया। अगर आज की इस बात ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, मैं नहीं रुकूंगा। यह केवल एक शब्द नहीं होगा, बल्कि आपके संकल्प की शुरुआत होगी। इस संदेश को अपने उन अपनों तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का हौसला लौट आए, किसी का विश्वास फिर से जाग जाए और किसी की जिंदगी नई दिशा पा जाए। हम फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई प्रेरणा और जीवन के एक और गहरे सत्य के साथ। तब तक याद रखिए, कष्ट हमेशा स्थायी नहीं होते, लेकिन उनसे सीखी गई सीख पूरी जिंदगी आपका साथ देती है।